जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं लियो साइन सिंह राशि का मई का महीना कैसा रहेगा। मई के महीने में सिंह राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मई के महीने में 4 बड़े ग्रहों का गोचर भी हो रहा है सिंह राशि वालों, तो उसका प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंह राशि की, सिंह लगन की ये मई की कुंडली है और इसमें सबसे खास बात ये कि शुक्र आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं और सूर्य यानी आपकी राशि के स्वामी बुध आदित्य योग बना रहे हैं, सूर्य उच्च के हैं। तो मई का महीना आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायक रहने वाला है। मई का महीना यादगार रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य भाव में ये देखिएगा, आपकी राशि के स्वामी यानी आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान है। तो पहला चीज़, एंजाइटी थोड़ी हो सकती है, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा आप सोचेंगे, कहीं ना कहीं मई के महीने में अपने से खुद से ज़्यादा उम्मीदें भी करेंगे, उसके भी योग बन रहे हैं। लेकिन केतु अध्यात्म का कारक है, कोई ना कोई आध्यात्मिक शिविर भी आप ज्वाइन करेंगे और कहीं ना कहीं ओम की चैंटिंग भी करेंगे, मंत्र का उच्चारण भी करेंगे, किसी सिद्ध गुरु के वहाँ जाएंगे अपनी एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए। यानी मन के अंदर थोड़ी एंजाइटी रहेगी, उसको शांत करने का सॉल्यूशन भी आपको मई में मिलेगा केतु। और कहीं ना कहीं आपकी राशि के जो स्वामी है, हेल्थ के स्वामी सूर्य और बुध दोनों 9वें भाव में बैठे हैं। तो मई का महीना बुध आदित्य योग बन रहा है, कोई सरकारी रुका हुआ काम आपका बनता है, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, किसी बड़े सेलिब्रिटी, किसी फेमस पर्सनैलिटी से अचानक सिंह राशि वालों आपकी मुलाकात भी मई के महीने में होती हुई नज़र आ रही है। तो मई का महीना हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला महीना रहेगा, हेल्थ इज़ वेरी गुड। और मई के महीने में क्योंकि ये 9वां भाव छोटी मोटी यात्रा का होता है मित्रों, तो छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग वाला आपका मई का महीना रहेगा, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी कौन है, 6 नंबर लिखा है, वो धन भाव होता है। धन के स्वामी भी बुध है और बुध आदित्य योग बन रहा है। और बुध आदित्य योग जो बन रहा है तो कहीं ना कहीं 3 बड़े धन लाभ सिंह राशि वालों को मई में मिलेंगे। और क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, साथ में बुध बैठे हैं और धन भाव के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जमकर धन मिलने वाला है, ये कहना गलत नहीं होगा सिंह राशि वालों। यानी मई में आपको अच्छा खासा धन का लाभ होगा। पहला, अचानक कोई डील बनेगी और कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 20 मई तक आपको अचानक कोई धन का लाभ होगा। कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आपको कोई डील कराएगा, उससे आपको लाभ होगा। बुध आदित्य योग के कारण आपके ऑफिस के अंदर भी किसी व्यक्ति से कोई डील से लाभ होता हुआ नजर आएगा। ऑफिस वाले भी कोई ना कोई आपको लाभ, धन का लाभ देते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के मई का महीना धन लाभ वाला है, जगह जगह से आपको धन मिलेगा। साथ ही साथ जो रुका हुआ फंसा हुआ धन है वो जैसे ही सूर्य यहाँ से ट्रांजिट करेंगे और बुध देव भी ट्रांजिट करेंगे, वो ट्रांजिट होगा कहीं ना कहीं 14 मई के बाद। तो 14 मई के बाद मार्केट में रुका हुआ धन या फंसा हुआ धन या किसी ऑर्डर से धन आना है, वो आपको 14 मई के बाद 30 मई के बीच में मिलेगा। यानी कि धन का लाभ पूरा ही रहने वाला है। मई का महीना ज़बरदस्त रहेगा धन के लिए, याद रखिएगा। साथ ही साथ आप परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव के 4th हाउस के स्वामी कौन है, मंगल। मंगल शनि की अभी युति है, 8वें भाव में बैठी है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। घर में बिजली पे खर्चा आ सकता है, घर के अंदर कलेश रह सकता है, घर के अंदर कुछ अशांति सी रह सकती है, खासकर 12 मई तक। मंगल शनि की युति 1 मई से 12 मई तक रहेगी। तो 12 मई तक घर के अंदर अनावश्यक टेंशन, चिंता, कोई ना कोई वाद विवाद रहने वाला है, उससे आप मुक्त नहीं होंगे। हाँ, उसके बाद मंगल शनि की जो युति है ये टूट जाएगी, मंगल आगे की ओर चले जाएंगे, मंगल मेष राशि में आ जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो परिवार के अंदर शांति का माहौल रहेगा। साथ ही साथ कुछ इंटीरियर, कुछ रेनोवेशन का योग भी आपका 12 तारीख के बाद घर के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी पारिवारिक जीवन अगर देखा जाए तो 12 से और 30 मई बहुत ही अच्छा है, उससे पहले थोड़ा गड़बड़ है। अब बात कर लेते हैं
आपकी संतान के बारे में। और संतान से पहले मैं मित्रों बता दूं, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, जिसको आप बहुत से लोग कमेंट में लिखते हैं कि गुरुजी आपकी बताई गई बातें 98% एक्यूरेट होती है। ये जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। यदि आपको अपने बारे में अच्छा जानना है, अच्छा बदलना है, तो 7210124289 ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजिए। भेजने के बाद टेलीफोनिक कुंडली आप मुझे दिखा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तब देखिए जीवन कैसे बदलता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी संतान भाव, विद्यार्थी भाव के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी कौन है? गुरु। पंचम भाव संतान का होता है, प्रेम का होता है और कहीं ना कहीं शौक का होता है, और विद्यार्थियों का भी पंचम भाव ही है। तो पंचम भाव के स्वामी कौन है? पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं। और गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु लाभ भाव में बैठे हैं, और यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में बैठी है। तो यानी कि गुरु हालांकि मिथुन राशि में बैठे हैं, वीक होके बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टि अपने ही भाव में बैठी है, तो अपने भाव को कोई भी ग्रह नहीं बिगाड़ता है, याद रखिएगा। और बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ होती है। तो कहीं ना कहीं चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो, स्टूडेंट हो, और कहीं ना कहीं मई के महीने में कुछ टेंशनें, काम का प्रेशर आप पे रहेगा, भागा दौड़ी आपको काम के लिए करनी पड़ सकती है, लेकिन अंत भला तो सब भला। यानी संतान, छोटी संतान के जिस भी काम के लिए भागा दौड़ी हो रही है वो काम बनेगा, लेकिन थोड़ा भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगी। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी छोटे छोटे काम में भागना दौड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे कुछ अच्छा ही प्रतिफल निकलेगा, अच्छा ही नॉलेज, अच्छा ही ज्ञान आपको मिलेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, तो आपके ज्ञान के चक्षु खोल देगा, आपके इंट्यूशन के चक्षु खोल देगा। आपको मई के महीने में बहुत ज्ञान प्राप्त होने वाला है, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जिससे आप पॉजिटिव हो जाएंगे। बड़े स्टूडेंट और बड़े संतान जिनकी उम्र 18+ है, तो कुल मिला के मई का महीना काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मई के महीने में किसी आध्यात्मिक गुरु से भी इन्फ्लुएंस होंगे, किसी आध्यात्मिक गुरु से भी आपकी मुलाकात होगी। तो कुल मिला के बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है मई के महीने में। तो मई का महीना विद्यार्थी के लिए अच्छा है, विद्या के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा दौड़ा भागी होगी। जो भी चीज़ मिलेगी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा दौड़ा भागी होगी, उसके बाद मिलेगी, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के उन लोगों के बारे में जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो नौकरी के स्वामी यानी छठा भाव जो होता है वो कंपटीशन भाव होता है। ये शत्रु हंता यानी शत्रु को हराने वाला भाव होता है। तो छठे भाव के स्वामी कौन है? शनि। शनि कहाँ बैठे हैं? शनि मंगल की युति बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये युति 12 मई तक यानी 1 से 12 मई तक आपको परेशान करने वाली है। करियर में जो आप चाह रहे हैं वो 12 मई तक तो नहीं होगा। 12 मई तक आपके ऑर्डर कैंसिल होंगे, इसके ध्यान रखिएगा। 12 मई तक काम में प्रेशर ज़्यादा रहेगा। 12 मई तक आपकी नौकरी में गड़बड़ रहेगी। तो 12 मई तक चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। मंगल शनि की युति भरपूर आपको टेंशन, भरपूर आपको दुविधा में डाली रखेगी कि अब गई नौकरी, तब गई नौकरी, अब ये दिक्कत, अब वो दिक्कत, ऐसा रहेगा। तो 12 मई तक तो टेंशन ही रहेगी, और कुछ लोगों की नौकरी जाएगी भी, कुछ लोगों को अल्टीमेटम भी दे दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो 12 मई तक अगर आपका चीज़ें बची रही तो ये शनि मंगल की युति टूट जाएगी, और ये 12 मई के बाद मंगल देव यहाँ से निकल के, अष्टम भाव से निकल के कहाँ आ जाएंगे? आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति आपकी अच्छी है। तब आपके जान में जान आएगी। 12 मई के बाद भी अगर आप अपनी नौकरी में टिके रहे, अपने काम में टिके रहे, अपने प्रोजेक्ट में टिके रहे, तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। काम का प्रेशर रहेगा, और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो 12 मई तक जो झटका लगा है उससे निकलने में आपको पूरा मई लग जाएगा। तो करियर में देखा जाए तो थोड़ा सा प्रेशरदायक समय रहेगा, खासकर 12 मई तक। 12 मई के बाद चीज़ें ठीक हैं। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी राहु बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो लव कपल है वो आप या तो आप उन पे डाउट करेंगे या वो आप पे डाउट करेंगे। आप दोनों के बीच में मतभेद रहेगा, खासकर 1 मई से लेकर और 15 मई तक, या उनके परिवार वालों से आपके मतभेद होंगे,
या पार्टनर के आपके परिवार वालों से मतभेद हो गए, तो कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है राहु की, ये जो सप्तम में राहु बैठा है, ये आप दोनों के बीच में क्लैशेस उत्पन्न करेंगे। या फिर कभी आप कहेंगे कि वहाँ चलते हैं, पार्टनर हाँ कह के मुकर जाएगा, कभी आप भूल जाएंगे। ये स्थितियाँ 15 मई तक चलती रहेंगी। 15 मई तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, 15 मई के बाद चीज़ें ठीक है, पर 15 मई के बाद रिलेशनशिप ठीक है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर मंगल शनि की युति, सप्तम भाव के स्वामी की मंगल शनि की युति है। 1 तारीख से लेकर और 12 मई तक मंगल शनि की युति से पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, एलर्जी की समस्या रहेगी, सर में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी, हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। लेडीज़ प्रॉब्लम आपके पार्टनर को हो सकती है, उसके प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के पार्टनर हेल्थ से परेशान रहेगा 12 मई तक। 13 तारीख के बाद मंगल शनि की युति ये टूट जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं 13 तारीख से लेकर 30 मई तक आपका रिलेशन अच्छा है। पार्टनर के साथ में घूमने जाने के आपके योग बन रहे हैं, पार्टनर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, और पार्टनर के साथ जैसा मैंने कहा कि दूसरे शहर में घूमने जाने के हो गए। पार्टनर के अच्छे करियर में सेल भी होती हुई नजर आएगी। तो 12 तारीख तक तो पति पत्नी में थोड़ा दिक्कत रहेगी। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन प्लस माइनस दोनों का ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो भाई यहाँ पर तो मालव्य योग शुक्र बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, तो ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। मई के महीने में ज़बरदस्त आपकी सेल होने वाली है। मई के महीने में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। मई के महीने में कुछ ऐसा होगा कि आपका व्यापार दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की करने वाला है। यानी मई का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा सिंह राशि के व्यापारी दुकानदारों के लिए रहने वाला है। शुक्र का जादू, दशम में मालव्य बन रहा है, योग बन रहा है, तो इसका जादू जो भी अपना काम करते हैं उन पे चलेगा। तो पूरा मई का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।